एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां हर रोज भक्तजन भगवान की आराधना करने आते थे। मंदिर की घंटियां सुबह शाम गूंजती थी और लोग श्रद्धा से भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसकी फसल इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचा था और उसके परिवार के सदस्य भूखे थे। रामू हर दिन मंदिर आकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मेरी फसल उजड़ गई है, मेरे बच्चों को भूखा मत सोने दो। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन मंदिर के पुजारी और गांव वाले उसे सांत्वना देकर वापस भेज देते। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, परंतु उसकी स्थिति और खराब होती गई। एक दिन हताश होकर रामू ने सोचा कि भगवान उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। उसने गुस्से में आकर मंदिर में जाकर कहा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, वरना मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कहकर वो दुखी मन से घर चला गया। उसी रात एक अनजान व्यक्ति रामू के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा कि वो एक वृद्ध साधु थे। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रामू असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार के हिस्से की बची खुची सूखी रोटियां साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हमेशा उनकी परीक्षा लेते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए अब चिंता मत करो। ये कहकर साधु वहां से चले गए। अगले ही दिन गांव के एक बड़े जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, मुझे अपने खेतों के लिए एक ईमानदार मजदूर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। बदले में तुम्हें अच्छी मजदूरी और रहने के लिए एक जगह दी जाएगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी। कुछ ही महीनों में रामू की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण जमींदार ने उसे अपने खेतों का एक हिस्सा खेती के लिए दे दिया। अब रामू फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। वो रोज मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करता और कहता, प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद गांव के बाकी लोग भी और अधिक श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं, जो सच्चे मन से उन पर विश्वास रखते हैं। समाप्त।